अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जब इनकम का फ्लो होता है, जब इनकम का फ्लो होता है तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इनकम के फ्लो को रिड्यूस करते हैं, और कुछ वेरिएबल्स, कुछ आइटम ऐसे होते हैं इनकम फ्लो को बढ़ा भी देते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी इनकम में से टैक्स भरता हूं गवर्नमेंट को, अभी गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं हो रही थी, अभी लेके आ रहा हूं गवर्नमेंट को बीच में, मान लो 1 मिनट के लिए, मान गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे करता हूं अपनी इनकम, तो मेरी इनकम तो रिड्यूस हो गई ना। तो टैक्स को मैं बोलूंगा लीकेज। टैक्स एक ऐसा वेरिएबल है, टैक्स एक ऐसा आइटम है जो इनकम को मेरी कम कर रहा है। जो वेरिएबल, जो आइटम मेरी इनकम को कम करे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस करे, वो होता है लीकेज। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो इनकम के फ्लो को बढ़ाते भी हैं। अब मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने बदले में मान लो कंट्री के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग्स करी, उससे इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, तो वो इंजेक्शन है। जो वेरिएबल, जो आइटम कंट्री की इकोनॉमी की इनकम को बढ़ा देते हैं उन्हें बोलते हैं इंजेक्शन, जो घटा देते हैं वो होता है लीकेज। तो टैक्स एक लीकेज था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक इंजेक्शन थी। ये बात हो रही थी तीसरे सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर। अगर मान लो मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बीच में ले आऊं, मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बीच में ले आऊं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें करूंगा, इंपोर्ट करूंगा अब्रॉड से, तो मेरी इनकम जाएगी अब्रॉड में, मैं खर्च करूंगा, वो मेरी लीकेज है। अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा अब्रॉड में, तो मेरे को इनकम आएगी, तो एक्सपोर्ट मेरी इंजेक्शन है। तो 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, तो टैक्स लीकेज बन जाता है, और अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंजेक्शन बन जाता है इकोनॉमी के। और इंपोर्ट, अगर मैं 4 सेक्टर की बात करूं, तो इंपोर्ट करता हूं तो मेरी इनकम कम होती है, बाहर पैसे देने पड़ते हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना, खरीदूंगा तो पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरी लीकेज हो जाती है। अगर मैं कंट्री को एक्सपोर्ट करता हूं, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करता हूं, तो मेरी इनकम बढ़ेगी, वो इंजेक्शन बन जाएगा। तो टैक्सेस लीकेज, इंपोर्ट लीकेज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंजेक्शन, एक्सपोर्ट्स इंजेक्शन। अगर मैं बात करता सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की, जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड और फॉर्म है, और बीच में बैंक्स भी है, मान लो फाइनेंशियल मार्केट भी है, बैंक्स भी है, मैं सेविंग करता हूं। अगर मैं अपनी इनकम कुछ पार्ट निकाल दूंगा और सेव करूंगा, सिर्फ सेव करूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सेव कर रहा हूं। इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी इससे इनकम और बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन। बट सेविंग करूंगा तो वो आइडल पड़ी रहेगी, उसका कुछ नहीं हो रहा, वो सेविंग पड़ी नहीं है, तो उसे बोलूंगा लीकेज। सेविंग को हमेशा लीकेज बोला गया, इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन बोला गया, क्योंकि सेविंग इज आइडल, वो पड़ी रहती है। आप सोचोगे इंटरेस्ट मिल रहा है ना सर, इंटरेस्ट कितना मिलता है, ना कि बराबर। इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन, सेविंग इज लीकेज। ऐसे ही इंपोर्ट इज लीकेज, एक्सपोर्ट इज इंजेक्शन, टैक्स इज लीकेज, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर इकोनॉमी इज इंजेक्शन। तो लीकेजेस, इंजेक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। बेटा, लीकेजेस एंड इंजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। लीकेजेस रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी, जहां आपकी इनकम का विड्रॉल होता हो, आपकी इनकम रिड्यूस होती हो, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ना वो कम हो जाता हो, या फिर लीकेज वो होती है जो इनकम का वो पार्ट है जो सर्कुलर ऑफ इनकम से गुजरती ही नहीं है, और it is not available for spending on currently produced goods and services. It means leakage reduce the flow of income, जो इनकम को रिड्यूस करे वो लीकेज है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बच्चों, सेविंग लीकेज, टैक्सेस लीकेज, इंपोर्ट लीकेज, ओके। उसके अलावा अब बात करते हैं बेटा जी इंजेक्शंस की। इंजेक्शन वो होते हैं जो इनकम को बढ़ाते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इंक्रीज कर देते हैं। सर अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इनकम को बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम को बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट्स इनकम को बढ़ाएंगे, ये इंजेक्शन। इंपोर्ट इज लीकेज, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप काट दें, ये कोई वर्ड नहीं है, गलती से यहां पे ऐड हो गया होगा, इंपोर्ट लीकेज है, दैट्स इट। तो बेटा लीकेज इंजेक्शन जो है, अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बैलेंस रखना है, तो लीकेजेस और इंजेक्शन बराबर होनी चाहिए। अगर कुछ विड्रॉल हुआ है तो उतना ही आना भी चाहिए, जितना गया उतना आया, तो आपका नेशनल इनकम का फ्लो जो है, सर्कुलर फ्लो बैलेंस रहेगा। सर आपके इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गए, मान लो एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो आपकी लीकेज ज्यादा हो गई, इंजेक्शन कम है, आप नेगेटिव में चले जाओगे। आपके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गए, इंपोर्ट कम हो गए, तो आप सरप्लस में चले जाओगे, बैलेंस तो ये भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं
टैक्सेस आपने पे कर दी ज्यादा, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कंट्री पे कम की है, तो आपकी लीकेज ज्यादा होगी। इस तरह से हम बोलते हैं कि आपकी लीकेज इंजेक्शन बराबर है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बैलेंस रहेगा। करेक्ट है? तो लीकेज एंड इंजेक्शन शुड बी इक्वल अगर आपको इक्विलिब्रियम कंट्री में बनाए रखना है तो। ओके दोस्तों, तो लीकेज इंजेक्शन बहुत आसान टॉपिक था, इसको अच्छे से करना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल अगर आपको आता है एग्जाम में तो कैसे करते हैं देखिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, अगर आपको फेजेस आते हैं तो फेजेस तो आपके तीन फेज सबसे पहले पहले थे बेटा जी, तीन फेज ये थे, सॉरी ये आपके तीन फेज थे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये आता है कि फेज एक्सप्लेन करने को नहीं आया, आपको लिखा है सिर्फ इतना, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, कहीं पर भी फेजेस की बात नहीं, तो आप कैसे समझाएंगे? आप टू सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म दोनों सेक्टर लेंगे बेटा जी। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दे दी, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दे दी किसको? फर्म को, और फर्म ने उसकी पेमेंट कर दी, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। उसके बाद हाउस होल्ड ने गुड सर्विस ली किससे? फर्म से, और हाउस होल्ड ने उसकी पेमेंट कर दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। तो यहां पे सब कुछ कंप्लीट हो गया, टू सेक्टर मॉडल के अंदर सब कंप्लीट हो गया, इसे बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। बेटा फिर से बताता हूं, अगर आपको फेजेस लिखने के लिए आएंगे, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आप पहला पहला टॉपिक जो आपने किया वो करेंगे। अगर लिखा है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, तो आप दोनों सेक्टर बना के दोनों सेक्टर का कंप्लीट फ्लो रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो दोनों दिखाएंगे बेटा, तब कंप्लीट होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। ये आपको समझ में आ गया। अब जो इस चैप्टर में बचता है दोस्तों, वो बचता है स्टॉक एंड फ्लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो, इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। स्टॉक और फ्लो आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं एक नंबर में, और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए स्टॉक एंड फ्लो शुरू करते हैं दोस्तों। कई सबसे पहले बात करता हूं मैं स्टॉक की। यहां पे स्टॉक और फ्लो कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं। देखो बच्चों, स्टॉक में वो आइटम्स आएंगे, वो वेरिएबल्स आएंगे जो जिनको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, वो स्टॉक वेरिएबल्स है। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस है, आपने एटीएम कार्ड से मनी विड्रॉ करी, पैसे आपने निकाल लिए, अब जो बैलेंस बचा, एक मैसेज आपके पास आता है, योर अकाउंट बैलेंस एज ऑन दिस डेट ऑन दिस टाइम इज इतने रुपीस, ऐसे लिखा आता है ना। तो आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है अगर, तो वो स्टॉक है। और फ्लो क्या होता है? फ्लो वो आइटम्स हैं, वो वेरिएबल्स हैं जिन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। इट कैन बी अ डे, इट कैन बी अ मंथ, इट कैन बी अ ईयर, ये हो सकता है। तो स्टॉक मतलब क्या है? जो आइडल पड़ा हुआ है उसे हम स्टॉक बोल रहे हैं। फ्लो क्या है? जो चल रहा है वो आपका फ्लो है। देखो बेटा, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस जो प्रोडक्शन का, वो तो फ्लो चलता रहेगा, प्रोडक्शन नेवर स्टॉप, प्रोडक्शन चलता रहता है। लेकिन प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया आपने गोडाउन में स्टोर कर दी, गोडाउन के अंदर जितने भी गुड्स हैं वो आपकी स्टॉक है। लेकिन जो जिन गुड्स को आप सेल कर रहे हो, सेल में लेके जा रहे हो, वो आपका फ्लो है। मेरी बात समझना, जो पड़ा हुआ आइडल वो स्टॉक है, और फ्लो क्या है? जो चलता रहता है वो फ्लो है, रुक जाए वो स्टॉक है। आइडल पड़ा हुआ है स्टॉक, स्टॉक इज रिमेन आइडल, फ्लो इज नॉट आइडल। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल, बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट ऑन 31 जनवरी 2019, ये आपका स्टॉक। तो स्टॉक वेरिएबल जो होते हैं वो टाइम डायमेंशनल नहीं होते, कभी भी मेजर आप कर लोगे, टाइम की छूट उसके अंदर नहीं है कि आप पर डे कर लो, पर मंथ कर लो। स्टॉक आइटम का मतलब यही है जिन्हें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए। उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं स्टॉक के,
नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई, इन सबको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। मैं नेशनल वेल्थ की जगह नेशनल इनकम नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि इनकम इज फ्लो, इनकम हमेशा फ्लो में रहती है। तो इनकम का मतलब क्या है कि इट कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग मंथ, ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग एन आवर ऑल्सो। तो नेशनल इनकम इज नॉट स्टॉक, नेशनल इनकम इज फ्लो कॉन्सेप्ट। कोई भी इनकम हो फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल तो वो होते हैं जिन्हें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। इनकम तो चलती रहती है, इनकम इज फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, फ्लो क्या होता है? फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल देता हूं, टाटा कंपनी ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2021 कितनी कार बनाई? ड्यूरिंग मतलब जनवरी के अंदर की बात हो रही है, पूरी जनवरी की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं होती। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग अ मंथ कितनी कार बनाई, वो आपका फ्लो है। अगर मैं बोलता मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाटा कार्स ऑन 31 जनवरी 2020, यहां होता स्टॉक के पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करने की बात। तो द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक, अ ईयर, एटसेट्रा। इट मींस फ्लो वेरिएबल्स जो होते हैं वो टाइम डायमेंशनल है, उन्हें कभी भी आप मेजर कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए उसे बोलते हैं फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है बेटा? स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मेजर कर सकते हो। तो स्टॉक के अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, फ्लो के अंदर टाइम डायमेंशन है। इट कैन बी अ डे और अ मंथ और ईयर। और स्टॉक जो हुआ इस हिसाब से वो स्टैटिक कंसेप्ट हुआ, और फ्लो जो वो डायनेमिक कंसेप्ट हुआ। फ्लो बदलता रहता है, स्टॉक इज स्टैटिक। अब एग्जांपल दे रहा है स्टॉक के। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज ऑन 31 मार्च 2019, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो स्टॉक कंसेप्ट है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018, 2018 में कब, कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन आपके पास नहीं है, तो दिस क्लॉक कंसेप्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑडी कार्स इन दिल्ली, आगे लिखा है फेरारी कार्स मैन्युफैक्चरड ड्यूरिंग जनवरी 2019, ये फ्लो हो गया। नेशनल वेल्थ स्टॉक, वेल्थ को हमेशा आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और वेल्थ इज आइडल, वो पड़ी हुई है। इनकम कमाते रहते हैं, वो फ्लो है। इनकम में से वेल्थ बना लेते हैं, फिर वेल्थ को हम स्टोर कर देते हैं, तो वेल्थ इज स्टोर्ड। अब जो स्टोर हो गया वो तो स्टॉक है ना बच्चों, तो नेशनल वेल्थ इज स्टॉक और इनकम इज फ्लो। ओके, देखो बच्चों, क्वांटिटी ऑफ होंडा एक्टिवा स्टोर्ड, तो ये स्टॉक हो गया, और जो प्रोड्यूस हो रही है, चल रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो इस तरह से स्टॉक फ्लो को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद बस इतना ही था। अब मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों, कि चैप्टर आपका फिनिश होता है, इतना सा चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप घर पे बैठकर आराम से चैप्टर को रिवाइज करने के बाद, क्लास को देखने के बाद, खुद से देखना कि अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट स्टॉक होगा या फ्लो होगा। 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, स्टॉक होगा। इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स को खुद से सॉल्व करना, मजा आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, लॉसेस। बेटा लॉसेस हो या प्रॉफिट हो, इनकम हो या गेन हो या लॉस हो, दीज आर फ्लो। लॉसेस और आपके प्रॉफिट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मेजर होते हैं। लॉसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है, इट कैन बी अ डे और अ मंथ और ईयर, कैसे भी हो सकता है। तो लॉस और प्रॉफिट हमेशा क्या होंगे, फ्लो होंगे, आपको ध्यान रखना है। बाकी आप खुद से सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा कौन सा स्टॉक कौन सा फ्लो। जब डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछना, सर ये कैसे होगा। तो चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1, नेशनल इनकम का चैप्टर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंप्लीट कर लिया। होप आपको समझ में आया। बहुत आराम से मैंने आपको कराया, मैंने बहुत सीरियस तरीके से आपको चैप्टर को समझाया। तो अब ध्यान से चैप्टर को देखिए, समझिए, और बुक से नोट से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेशनल इनकम का बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे हम लोग। तो चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म होता है। थैंक यू सो मच।